पश्चिम बंगाल में दंगों का सच जानने के लिए बीजेपी के 3 सांसदों का दल कल जाएगा धूलागढ़। ममता सरकार पर लगा था कार्रवाई न करने का आरोप, जी न्यूज ने दिखाई थी खबर। ममता बनर्जी ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, पश्चिम बंगाल के इनकम टैक्स दफ्तरों में सीआरपीएफ की तैनाती पर जताया विरोध। मणिपुर में 53 दिनों से जारी यूनाइटेड नगर काउंसिल की आर्थिक नाकाबंदी से लोग परेशान, आलू की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंची। मणिपुर में बिगड़ते हालात पर नजर रखने के लिए इम्फाल पहुंचे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, मुख्यमंत्री से भी की मुलाकात। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जी न्यूज की टीम भी पहुंची। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में राहुल गांधी की रैली, नोटबंदी के फैसले को बताया आर्थिक डकैती, कहा मोदी सरकार देश के 1% लोगों के लिए 99% लोगों को कर रही है परेशान। रैली में राहुल ने दिखाया शायराना अंदाज, पीएम के लिए बशीर बद्र की लिखी पंक्ति का किया इस्तेमाल, बोले लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दिल्ली में बतौर राज्यपाल अपने इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिले राज्यपाल नजीब जंग, राजनीतिक हलकों में अगले राज्यपाल के नाम को लेकर हलचल। नजीब जंग के इस्तीफे के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी की जंग से मुलाकात। केजरीवाल बोले जंग का इस्तीफा निजी कारणों से। सरकार ने आसान किए पासपोर्ट बनाने के नियम, बर्थ सर्टिफिकेट की जगह अब आधार पैन कार्ड का होगा इस्तेमाल। माता पिता की जगह साधु सन्यासियों को गुरु का नाम लिखने की छूट। चुनाव आयोग ने 255 राजनीतिक दलों को किया डी लिस्ट, दलों पर काले धन को सफेद करने का शक। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आधिकारिक आवास के पते पर भी थी एक पार्टी। गृह मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स कंपनियों को से साइबर सुरक्षा बढ़ाने को कहा, ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी के बाद दिया गया निर्देश। दिल्ली के लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन से ईडी ने की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर छानबीन। भोपाल में बीजेपी नेता सुशील वासवानी के ठिकानों पर आयकर का छापा, लॉकर से मिले सोने के बिस्किट, प्रॉपर्टी के कागजात और जेवरात भी जब्त। दिल्ली के केजी मार्ग में कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच पर इनकम टैक्स का छापा, 8 फर्जी खातों में जमा किए गए थे 32 करोड़ रुपए। कोटक महिंद्रा बैंक की सफाई, कोई फर्जी खाता नहीं खोला गया, बैंक के खिलाफ इनकम टैक्स ने नहीं दी कोई रिपोर्ट। दिल्ली में कॉरपोरेशन बैंक से 58 लाख की धोखाधड़ी में 2 आरोपी गिरफ्तार, कोटक महिंद्रा बैंक में फर्जी खाता खोलने का आरोप। दिल्ली के 3 बड़े ज्वेलर्स के यहां इनकम टैक्स की रेड, नोट बैन के बाद करीब 250 करोड़ का सोना बेचने का आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने नाइजीरियन नागरिक के पास से 53,78,000 रुपए पकड़े, 4,29,000 की पुरानी करेंसी भी जब्त। महाराष्ट्र के नासिक में 1 करोड़ 80 लाख के नकली नोट जब्त, 11 लोग लिए गए हिरासत में। गुजरात के राजकोट में नई करेंसी में 5 लाख रुपए के साथ एक गिरफ्तार, कैश की सारी जानकारी देने में आरोपी नाकाम। लखनऊ के कुकरेल डैम में 500 से 1000 के पुराने नोट मिले, नोट लूटने के लिए कई लोग नाले में कूदे। बेंगलुरु के क्रिसमस शॉपिंग पर नोट बैन का बड़ा असर, ग्राहकों की संख्या में दिखाई दी कमी। इलाहाबाद में नोट बैन के फैसले से साधु समाज नाराज, गुप्त दान की परंपरा खत्म होने का जताया डर, स्वैप मशीन लगाने से इंकार। आगरा के ज्वेलरी मार्केट में 9 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी, एसबी ग्रुप के शोरूम में रेड, आसपास के ज्वेलर शटर गिराकर भागे। यूपी के मुरादाबाद में ग्राहकों के साथ बदसलूकी करने वाले बैंक कर्मियों पर कार्रवाई, 3 कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के हरदोई में कैश की किल्लत से परेशान एक दुल्हन पहुंची बैंक, लेकिन बैंक मैनेजर का नहीं पसीजा दिल, निराश होकर घर लौटी। मथुरा का एक गांव हुआ कैशलेस, ई ट्रांजैक्शन के जरिए लेनदेन, एटीएम और ऑनलाइन भुगतान के लिए बनाए गए सेंटर। बिहार की तर्ज पर अब यूपी में भी महागठबंधन बनाने का रास्ता साफ, सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के साथ सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति। करीबी विधायकों के साथ अखिलेश यादव की बैठक, विधायकों को पार्टी के काम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर आजम खान ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा नोट बैन के फैसले से गरीब महिलाओं में बढ़ा है खौफ। लखनऊ में मनाई गई चौधरी चरण सिंह की 114वीं जयंती, अखिलेश यादव और राज्यपाल राम नाईक ने दी श्रद्धांजलि। आम लोगों के लिए खुला लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ से आगरा की दूरी सिर्फ 3 घंटे में होगी तय। राजस्थान से चलने वाली सवाई माधोपुर पैसेंजर में शव के साथ रोता हुआ मिला एक बच्चा, मथुरा पुलिस लाश को कब्जे में लेकर मासूम के घर वालों की तलाश में जुटी। यूपी के कौशाम्बी में एक किसान की बेरहमी से हत्या, अज्ञात हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के संभल में मिट्टी में दबने से 3 महिलाओं की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया। लखनऊ में 7 साल की मासूम से रेप, बेहोशी की हालत में थाने के पास छोड़कर भागे बदमाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरेआम युवती से छेड़छाड़ करना मनचले को पड़ा भारी,
पब्लिक ने जमकर की धुनाई। यूपी के गोरखपुर में मोबाइल शॉप पर चोरों का हमला, एक लैपटॉप और दर्जनों मोबाइल लेकर रफू चक्कर। झांसी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में रैगिंग से परेशान जूनियर छात्रों का हंगामा, एसएसपी दफ्तर के बाहर पीड़ित छात्रों का प्रदर्शन। यूपी के अलीगढ़ में एक डॉक्टर के घर 5 हथियारबंद बदमाशों का हमला, परिवार को बंधक बनाकर लाइसेंसी पिस्टल, लाखों के जेवरात के साथ 50,000 की नकदी लेकर फरार।